आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और कहाँ से आता है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल यहाँ पर रखा हुआ है, फिगर में आप देख रहे हैं। माइनस क्यू चार्ज यहाँ है, प्लस क्यू चार्ज है, दोनों को मिलाने वाली लाइन यह इसका एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई डाइपोल परपेंडिकुलर पोजीशन में रखा होता है, लंबवत स्थिति में होता है, तो इसको हम शून्य ऊर्जा की अवस्था कहते हैं, यानी कि इस पोजीशन में। इस शून्य ऊर्जा की अवस्था से अगर हम इसको किसी विशेष एंगल पर घुमा करके रख दें तो लंबवत स्थिति से यानी शून्य ऊर्जा की अवस्था से किसी विशेष अवस्था तक उसको ले जाने में जितना हमको कार्य करना पड़ता है या एक्सटर्नल एजेंट को कार्य करना पड़ता है, वह उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अर्थात किसी वैद्युत द्विध्रुव को उसको शून्य ऊर्जा की अवस्था से किसी विशेष अवस्था तक घुमाने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब यहाँ पर एक डाइपोल अगर वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो यह केवल एक रोटेशनल मोशन ही कर सकता है, घूर्णन गति कर सकता है। तो 90 से थीटा कोण तक घुमाने में किए गए कार्य की गणना करने के लिए रोटेशनल मोशन का हम यूज करेंगे। रोटेशनल मोशन में किया गया कार्य W इक्वल होता है फार्मूला इंटीग्रल टाउ डी थीटा, जहाँ टाउ क्या है, बल आघूर्ण है, डी थीटा एक छोटा सा एंगल है जिसमें घुमाया गया है, और W किया गया कार्य है। डाइपोल को प्रारंभ में 90 डिग्री था, अब इसको यहाँ से घुमाकर थीटा तक ले आया गया है, तो 90 डिग्री को हम यहाँ पर लोअर लिमिट के रूप में रखेंगे और थीटा को अपर यानी लिमिट रखेंगे। किए गए कार्य को यहाँ पर रोटेशनल मोशन के रूप में लिखा गया है। आप लीनियर मोशन में आप जानते हैं रेखीय गति में कि W जो होता है इंटीग्रल F डॉट ds होता है। यहाँ पर फोर्स और ds जो है विस्थापन है। इसी फार्मूले का ये जो है घूर्णन गति का रूप है। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करके इसकी स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। टाउ की वैल्यू आप जानते हैं PE साइन थीटा के इक्वल होता है। इसमें P और E कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए तो PE बाहर हो गया तो 92 थीटा हो गया और साइन थीटा हो जाएगा। PE साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कास थीटा हो जाएगा और 92 थीटा रख देंगे, लोअर लिमिट नीचे अपर लिमिट ऊपर। अब इसको आपको इंटीग्रेट कर लेना है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आप तो PE पहले अपर लिमिट रखेंगे तो थीटा की जगह पर थीटा अपर लिमिट रखना है, कोई चेंज नहीं होगा तो माइनस कास थीटा हो जाएगा। फिर माइनस करते हैं तो माइनस हो जाएगा और माइनस कास 90 लोअर लिमिट रखा गया तो PE यहाँ पर माइनस कास थीटा हो जाएगा और कास 90 जीरो हो जाएगा, यानी कि माइनस PE कास थीटा। क्योंकि किया गया कार्य W ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U की वैल्यू कितनी हो जाएगी W के, अर्थात U की वैल्यू माइनस PE कास थीटा होगा। ये एक जनरल इक्वेशन है किसी भी डाइपोल का जो कि थीटा एंगल पर स्थितिज ऊर्जा को बताएगा। इस समीकरण 1 को अगर हम एनालिसिस करें
तो कुछ विशेष अवस्था में स्थितिज ऊर्जा मिलती है। जैसे अगर कोई डाइपोल, सपोज करिए कि अलग अलग स्थिति में, फर्स्ट केस फर्स्ट, यदि डाइपोल लंबवत स्थिति में हो, तो अगर लंबवत होगा तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। इस तरह से लंबवत है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और डाइपोल इस डायरेक्शन में है, माइनस और ये प्लस। तो अगर इस तरह से रखा हुआ है तो थीटा 90 डिग्री होगा और इस केस में स्थितिज ऊर्जा U की वैल्यू माइनस PE cos 90 हो जाएगा। cos 90 जीरो हो जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा जीरो हो जाएगी। यानी अगर डाइपोल वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थिति में रखा हुआ है तो स्थितिज ऊर्जा जीरो हो जाएगी। इसलिए हम इसको शून्य ऊर्जा की अवस्था कहते हैं। दूसरा केस, कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड E के पैरेलल डाइपोल रखा गया हो, माइनस Q प्लस Q, इस तरह से है, ऐसे, तो अगर समांतर होगा तो इस केस में थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और तब अगर हम स्थितिज ऊर्जा निकालें इसकी, तो U की वैल्यू होती है माइनस PE cos थीटा, तो थीटा की जगह पर जीरो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, cos जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो माइनस P इंटू E होगा। इस समय स्थितिज ऊर्जा जो होगी निगेटिव होगी और किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा जितना ही निगेटिव होती है वह उतना ही अस्थायी अवस्था में होता है, अस्थायी अवस्था में होगा। कभी भी जब निगेटिव ऊर्जा हो जाएगी किसी भी निकाय की तो वह अस्थायी अवस्था में उतना ही अधिक हो जाता है। तो यही कंडीशन है जब वह अस्थायी अवस्था में रह सकता है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र के पैरेलल। तीसरा कंडीशन हम देखते हैं, अगर डाइपोल को घुमाकर अपोजिट कर दिया जाए, केस थर्ड, अपोजिट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और डाइपोल इस पोजीशन में है, माइनस इधर के राइट में और प्लस लेफ्ट में। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होता है, तो P का डायरेक्शन अब इधर हो जाएगा। तो E राइट साइड में है, P लेफ्ट में, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो यदि डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में रखा है तो थीटा की वैल्यू जो होगी 180 होगी और तब U की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो माइनस PE cos 180 डिग्री हो जाएगा और इस केस में माइनस PE माइनस 1 हो जाएगा तो प्लस PE आ जाएगा। इस समय आप देख रहे हैं कि U जो है स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम आपको मिल रही है और वो पॉजिटिव है, प्लस में आ रहा है PE। तो किसी भी निकाय की ऊर्जा जितना ही पॉजिटिव होगा वह उतना ही अस्थायी अवस्था में होगा, अस्थायी अवस्था में होगा। अर्थात डाइपोल अगर उल्टे डायरेक्शन में है तो वह अस्थायी अवस्था में होगा, अनस्टेबल होगा, वह तुरंत घूम करके अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कर लेगा ताकि वो अस्थायी रह सके। तो तीन स्थितियों में हम लोगों ने इसकी स्टडी की। शून्य ऊर्जा की अवस्था कब होती है? तो जब कोई डाइपोल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के तो वह शून्य ऊर्जा की अवस्था होती है। जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में संरेखित होता है तो उस समय उसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है और वो अस्थायी अवस्था में होता है और वह उस पोजीशन में अनंत समय तक रह सकता है। केस सेकेंड वाला जो था। केस थर्ड में हम लोगों ने देखा कि अगर डाइपोल को घुमाकर उल्टा कर दें यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट कर दिया जाए तो इस केस में स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी और PE के इक्वल होगा
और किसी भी सिस्टम की ऊर्जा जितना ही अधिक पॉजिटिव होता है वह उतना ही अनस्टेबल स्टेट में होता है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का हम लोगों ने विश्लेषण किया।